हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आई थिंक आप सभी का जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट अच्छा हुआ होगा। तो जेई का एडवांस का आपका तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अपने यूट्यूब चैनल पे एक आपको आईटी एडवांस के लिए हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन कराएंगे, है ना। तो उसी सीरीज़ में, इस सीरीज़ का नाम मैंने जो दिया है ना, उसका नाम दिया है मैंने आईआईटी अस्त्र। तो ये टेस्ट सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ आईआईटी एडवांस के बच्चों के लिए। इसका नाम मैंने रखा है आईआईटी अस्त्र, है ना। तो ये आई थिंक आपको हेल्पफुल होगी। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। मैं आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपको कराऊँगा। उसमें कुछ टॉपिक मैं कराऊँगा, कुछ हमारे साथ जो डीएस सर हैं वो कुछ टॉपिक आपको रिवाइज कराएंगे, है ना। नए क्वेश्चंस, कुछ फ्रेमिंग जो हम लोग करते हैं उनके थ्रू आपका रिवीजन कराएंगे। तो आई थिंक स्टार्ट करें। आप लोग तैयार हैं? तो सबसे पहले कुछ मैं स्पेसिफिक टॉपिक लूँगा, फिर फुल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फुल सिलेबस के बारे में उसको हम कुछ और टॉपिक भी लेंगे। तो पहला टॉपिक जो आईओसी में होता है, फंडामेंटल टॉपिक, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उसके थ्रू जो है कुछ आपको रिवीजन कराएंगे। फिर मैं फुल सिलेबस का जो पूरा आईओसी का रिवीजन होगा वो भी करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है, चलिए कुछ इसको ट्राई करेंगे ना। पहले सिंगल चॉइस प्रॉब्लम है, चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक साइज। ये ऑप्शन है, एक बार आप देखें और इसको ट्राई करें। दो मिनट आपको दूंगा मैं, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक साइज, जिसमें ये 4 ऑप्शन है: स्कैंडियम, लैंथनम, यटोरियम, स्कैंडियम, हॉफनियम, जर्कोनियम, टाइटेनियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड एल्युमिनियम, एंड लैंथनम, सीरियम, इरिडियम एंड गैडोलिनियम। तो इसमें पहले ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये डाउन द ग्रुप की बात हो रही है ना। तो पहला इसमें ऑप्शन है जो स्कैंडियम, लैंथनम, यटोरियम एंड स्कैंडियम। आई थिंक ये ऑर्डर बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई इनकरेक्ट ऑप्शन में नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो जर्कोनियम एंड हॉफनियम के साइज हम कहते हैं इनके क्या कंपैरेबल साइज होते हैं। तो अगर इनमें ऑलमोस्ट इक्वल ऐसे अगर लगा होता तब तो सही होता, लेकिन यहाँ पे ये ग्रेटर लिखा है इसलिए गलत है ना। यहाँ पे गैलियम और इंडियम के साइज में ये इनकरेक्ट ऑर्डर है। किसका साइज बड़ा होगा? साइज ऑफ एल्युमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होगा, है ना। यहाँ पे यूरोपियम, मैक्सिमम साइज इन लैंथेनाइट सीरीज, इन लैंथेनाइट सीरीज। तो ये तीनों इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज ए। तो इसमें आंसर जो आएगा वो आपका ए आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन को रीड करिए और ट्राई करिए, सही आंसर निकालने की कोशिश करिए। मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एंड सोडियम, इसमें ऑर्डर देखना है। तो ये एक इस तरह मैंने टेस्ट सीरीज डिजाइन की है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएं, है ना।
कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं और कम क्वेश्चन से हम सारे कॉन्सेप्ट कवर कर पाएँ सेलेक्टिव क्वेश्चंस से। तो इसलिए ऑप्शंस में हम उन कॉन्सेप्ट को इंक्लूड भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, तो सबसे ज़्यादा सोडियम पे क्या हो जाएगा, स्टेबल नोबल गैस आ जाएगा। फिर यहाँ पे एल्युमिनियम, क्योंकि इसमें क्या कॉन्फिगरेशन आएगा 2p6 है ना, 2p6 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें 2s2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर सिलिकॉन 2p1 से निकलेगा और सबसे कम जो होगा 2p नहीं 3p, और मैग्नीशियम में जो आएगा वो 3s1 से निकलेगा, है ना, राइट। यहाँ भी 3 आएगा, सॉरी 3s2, और ये भी 3 आएगा, 3p6 3s2 3p1 एंड 3s1। तो करेक्ट आंसर इज दिस। तो आंसर इज सी। आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल doesn't decrease in the group. तो दो ऐसे ग्रुप हैं जिनमें रेगुलर ऑर्डर नहीं मिलता, एक 13 ग्रुप होता है, दूसरा 14 ग्रुप होता है। 13 ग्रुप में ईएन ऑर्डर जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, फिर थैलियम आ जाता है, फिर यहाँ पे इंडियम आएगा, फिर गैलियम आ जाएगा और सबसे कम एल्युमिनियम आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का ऑर्डर है, तो ध्यान रखेंगे इसमें रेगुलर ऑर्डर नहीं मिलता 13 ग्रुप में ईएन का। वैसे तो डाउन द ग्रुप ईएन वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे 3D कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और यहाँ पे 4F का पोअर शील्डिंग आता है, जिसको 4F कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, राइट। तो ये ऑर्डर आता है, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो यहाँ पे ए होगा। यहाँ पे हमने 14 ग्रुप ऑप्शन में नहीं दिया है, 14 ग्रुप में भी इरेगुलर ट्रेंड होता है ईएन वैल्यू का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज अल्कलीज। मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को भी हम रिवाइज करके चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ेंगे, आयरन 3 ऑक्साइड, क्रोमियम 3 ऑक्साइड, P2O5 एंड सिल्वर ऑक्साइड। तो अपन जानते हैं कुछ एम्फोटेरिक मेटल होते हैं जिनके सारे पॉसिबल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। जनाबे अली ने बेकार पंजाबी सॉन्ग गाया, ये एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, इनके जितने भी पॉसिबल ऑक्साइड्स होते हैं सारे एम्फोटेरिक होते हैं। फिर इसमें एक हम और भी जोड़ देते हैं, क्रोमियम 3। क्रोम के सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नहीं होते, क्रोमियम 3 एम्फोटेरिक होता है। Mn4 एम्फोटेरिक है ना, और वेनेडियम 5 ये एम्फोटेरिक होते हैं। क्या देते हैं, फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो आई थिंक यहां पे ये कैसा ऑक्साइड हो गया, बेसिक, ये एम्फोटेरिक,
ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक। नॉन मेटल का कोई भी ऑक्साइड एम्फोटिक नहीं होता है। नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स या तो एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड रिवाइज करा देता हूं, N2O नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, NO, और CO और वाटर, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड्स है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो हुआ वो ये हुआ, है ना। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ये एम्फोटरिक ऑक्साइड्स का केस है, इंपॉर्टेंट है। एम्फोटरिक ऑक्साइड्स अक्सर पूछे जाते हैं किसी फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में, ऑप्शन में भी इंक्लूड कर लिए जाते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे। इससे पहले सिंगल चॉइस प्रॉब्लम थे, ये मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम है। चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नॉन मेटल से सारे रिलेटेड ऑप्शंस हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। तो अगर हैलोजेंस में बात करें तो सबसे ज़्यादा Cl की होगी और सबसे कम 16 ग्रुप में ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और मिनिमम जो होगी वो बाकी इसमें आएंगे, और सबसे कम जो होगी वो आयोडीन की होगी, ये मिनिमम होगी। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। ये 17 ग्रुप की बात हो रही है। 16 ग्रुप में टॉप पे कौन होगा? थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज्यादा होती है, तो एज ए एक्सेप्शन मालूम होना चाहिए आपको, है ना। थर्ड पीरियड जो नॉन मेटल होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एज ए एक्सेप्शन सेकंड पीरियड नॉन मेटल से, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी थर्ड पीरियड एलिमेंट की होगी, थर्ड पीरियड नॉन मेटल, इसमें कौन आएगा? सल्फर आएगा, ये मैक्सिमम होगा। और इसमें जो मिनिमम होगा वो ऑक्सीजन होता है। मैक्सिमम मिनिमम मालूम होना चाहिए, दोनों एक्सेप्शनल केस है। एंड 15 में तो छोड़ देते हैं, 15 में तो नाइट्रोजन आता है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो होती है वो या नेगेटिव होती है, इसको जीरो मान लेते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव होता है नाइट्रोजन का। एंड 14 ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी वो कार्बन फैमिली में सिलिकॉन की मैक्सिमम होगी, और मिनिमम जो होगी वो लेड, टिन लेड, ये मिनिमम होगी, है ना, ये मिनिमम, राइट। और इसमें और 13 ग्रुप भी है क्या? चलो 13 ग्रुप भी लिख देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। 13 ग्रुप में मैक्सिमम जो होगी एल्युमिनियम, और मिनिमम जो होगा वो बोरॉन। क्या होगा? बोरॉन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इससे आप देखो, ये सल्फर मैक्सिमम पे है, ऑक्सीजन मिनिमम पे है ना। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो इसको छोड़ दीजिए। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सही है, ये भी सही है, और यहाँ पे आयोडीन मिनिमम पे है। ऐसे समझ में आ रहा है? बीच में सही ऑर्डर आ रहा है। अक्रॉस द पीरियड फ्लोरीन सबसे ज्यादा है ना। फिर लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। नाइट्रोजन वैसे ही, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रॉन गेन
डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन इसका पॉजिटिव होता है। 3 एलिमेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव होता है, कि कौन कौन से? एक नाइट्रोजन होता है, दूसरा बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये 3 एलिमेंट होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन गेन Eg पॉजिटिव होता है, और नोबल गैस का भी होता है, जो मेन है, और इसमें नोबल गैस, इनका इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है इनकी। तो ये भी सही ऑर्डर आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, हैलोजन से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ पे सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम लिखी गई है, तो ये गलत हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए बी सी, दिस इज आंसर, है ना। आई थिंक बात समझ में आ गई। ब्रीफ थ्योरी मैंने आपको दे दी रिवीजन के लिए, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे क्वेश्चन है, एक बार पढ़ेंगे। चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। तो यहां पे अगर हम देखें एसिडिक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, जो भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड में क्या होता है, OH ग्रुप होता है। तो जितना ज्यादा EN वैल्यू या पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल करेगा, आसानी से H+ निकाल देगा। यहाँ पर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड में जितना ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो EN वैल्यू बढ़ेगा और H एटम रिलीजिंग टेंडेंसी बेटर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कहते हैं इसकी +5 स्टेट है, यहाँ पे +4, यहाँ पे +3। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल एटम, या पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे Z इफेक्टिव इसका ज़्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर भी इसका ज़्यादा होगा। इसको आप ऐसे भी सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हैं, वही बात सही है। क्योंकि Z इफेक्टिव बोलें या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बोलें, है ना, या फिर EN वैल्यू बोलें, ये सब आप क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सारी बातें एक ही हैं। दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो +1 +1 +1, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन स्टेट सेम हो गई, EN वैल्यू वेरी कर रही है। EN वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी EN वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेटर एसिडिक होगा, है ना। तो यहाँ पे H+ आसानी से कौन निकल आएगा, ऑक्सीजन स्टेट तो इक्वल है, जिसकी EN वैल्यू ज़्यादा है, तो ये भी सही आंसर है। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे +1 +3 +5 एंड +7। आई थिंक ये देखिए गलत आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट जिसकी ज़्यादा होगी वो बेटर एसिड होगा, तो ये बेटर एसिड है, ये आंसर गलत है। परक्लोरिक एसिड इज बेटर एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालिए +7 +4 +2, ये भी सही है। पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट बढ़ेगी, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, या EN वैल्यू बढ़ेगी, EN वैल्यू, है ना, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जिससे आपका लगभग ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको पूरा रिवीजन हो जाए। अभी हम इंडिविजुअल टॉपिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद होल सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक यू।